एक बार जोर से पूरे दिल से भारत माता का जयकारा लगाएंगे। सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। इतनी भारी संख्या में मैं देख रहा हूं चारों तरफ, इतनी भारी संख्या में राजकोट से और आसपास से आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं आज यहाँ पे मुझे सुनने के लिए, हम सबको सुनने के लिए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल गुजरात के गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पिछले 2-3 महीनों में मेरा भी कई बार आना हुआ। हमारे कार्यकर्ता भी गांव-गांव में जा रहे हैं, घर-घर में जा रहे हैं। चारों तरफ आम आदमी पार्टी की चर्चा है। मुझे दिल्ली के लोग खूब प्यार करते हैं, पंजाब के लोग खूब प्यार करते हैं और मुझे बेहद खुशी कि अब गुजरात के लोग भी मुझे खूब प्यार करने लगे हैं। इस प्यार, इस विश्वास, इस सम्मान, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं दिल्ली में रहता हूं, गुजरात के कई लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। गुजरात में आता हूं, यहां भी ढेरों लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं, गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। एक बूढ़ी अम्मा आई, आके मुझे धीरे से कान में बोलती है, बेटा अयोध्या के बारे में सुना है? मैंने कहा अयोध्या जानता हूं अम्मा, वही अयोध्या ना जहां पे श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था? बोली हां वही अयोध्या। बोली बेटा गए हो वहां पे? मैंने कहा गया हूं, बहुत सुकून मिलता है, राम जन्मभूमि पे जाके बहुत सुकून मिलता है। बोली बेटा मैं बहुत गरीब हूं, गुजरात के एक कोने में एक गांव में रहती हूं, मेरा बड़ा मन है अयोध्या जाने का। मैंने कहा अम्मा आपको अयोध्या जरूर भेजेंगे, एसी ट्रेन से भेजेंगे, एसी होटल में ठहराएंगे, गुजरात के एक एक बुजुर्ग और एक एक माता को हम अयोध्या जी रामचंद्र जी के दर्शन कराएंगे। एक ही विनती है मां। मैंने कहा मां भगवान से प्रार्थना करो कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की ईमानदार सरकार बने। मैंने उनको बताया दिल्ली के अंदर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना में हम दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। हमारे बूढ़े माता पिता, बूढ़ी मां, बूढ़े बुजुर्ग, उनको हम एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या जी, शिरडी बाबा, पुरी जी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, इस तरह से 12 स्थान हैं अयोध्या जी। उन स्थानों पे हम तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं। पिछले 3 साल में मैंने 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, 50,000 बुजुर्गों। तो मैंने अम्मा को बोला मां आपसे एक ही प्रार्थना है ऊपर वाले से
प्रार्थना करो कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो गुजरात के एक एक बुजुर्ग को और एक एक माता को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। यहां पे गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। आप में से किसी को अयोध्या जी के दर्शन कराए भाजपा वालों ने? एक को भी कराए? किसी को भी नहीं कराए। 27 साल में उन्होंने एक भी व्यक्ति को दर्शन नहीं कराए, तीर्थ यात्रा नहीं कराई। हमने 3 साल में 50,000 लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई। मैं सीआर पाटिल साहब को कहना चाहता हूं। सीआर पाटिल कौन है जानते हैं आप लोग? सीआर पाटिल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार तो सीआर पाटिल ही चलाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा है क्या कि सरकार तो सीआर पाटिल ही चलाते हैं। मैं पाटिल साहब को कहना चाहता हूं, पाटिल साहब, आपने तो 27 साल में एक भी गुजरात के आदमी को तीर्थ यात्रा नहीं कराई। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के सारी माताओं को और सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा देंगे। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, मुझे काम करना आता है। एक और मेरे पास गुजरात के बहुत गरीब, एक किसी कंपनी में चपरासी का काम करते हैं, एक व्यक्ति आए मेरे पास मिलने के लिए। उनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बोले सर, गुजरात में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। अब आप सरकार बनाइए गुजरात में, और जैसे आपने दिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे किए, ऐसे ही गुजरात के भी सरकारी स्कूल अच्छे कर दीजिए। मैंने कहा आपको पता है कि हमने दिल्ली में अच्छे किए सरकार? बोला सर हमने सोशल मीडिया पे देखा। आप में से कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग। इसका मतलब बाकी सबके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों का कैसा हाल है? अच्छे हैं कि खराब हैं? खराब हैं। मेरे को कई लोगों ने, मनीष सिसोदिया जी भी आए थे थोड़े दिन पहले, वो भी देख के गए। इतना बुरा हाल सरकारी स्कूलों का गुजरात में, इतना बुरा हाल। दीवारें टूटी पड़ी हैं, कमरों पे ताले लगे पड़े हैं, पढ़ाई के नाम पे जीरो हैं, छत टूटी पड़ी है। इतना 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी स्कूल ठीक नहीं कर पाई। पहले दिल्ली में भी सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, इससे भी बुरा हाल था जो आज गुजरात के स्कूलों का है। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को हमने शानदार बना दिया। 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। आपको लग रहा होगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, आपको लग रहा होगा अपनी तारीफ कर रहा है। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं, 99.7%। प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 4 लाख बच्चों ने अपने नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया है। 4 लाख बच्चों ने, अमीरों के बच्चे अब सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। मुझे खुशी होती है। आज हमारे सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जो पढ़ते थे, रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा, ड्राइवर का बच्चा, आज इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जैसे गौरव, एक लड़का है, उसके पिताजी गत्ते के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उसके पिताजी 12वीं पास है, उसकी माताजी 12वीं पास है। इस बार गौरव का
आईआईटी का नाम सुना है आपने? आईआईटी, आईआईटी देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट होता है। इंजीनियरिंग सबसे बड़ा। मैं भी आईआईटी से पास हूं, मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग करी है। बड़ा मुश्किल होता है एडमिशन लेना आईआईटी में, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चों का होता है आईआईटी में एडमिशन। गौरव का एडमिशन आईआईटी धनबाद के अंदर हुआ है। एक और लड़का है सुधांशु, उसके पिताजी ड्राइवर हैं, 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, बहुत गरीब बच्चा है, झुग्गियों में रहता है। उसका इस बार आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन हुआ है। और ये 2 बच्चे नहीं है, 450 बच्चों का, 450 बच्चों का आईआईटी के अंदर एडमिशन हुआ है इस बार हमारे सरकारी स्कूलों से। मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमने 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इतना शानदार इंतजाम कर दिया, 5 साल के अंदर अगर गरीबों के बच्चों को हमने भविष्य दिया है, तो 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? 27 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के सरकारी स्कूलों को ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी ठीक करने की, वो कभी करना ही नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी कभी स्कूल ठीक नहीं करना चाहती थी, वो कभी सत्ता में स्कूल ठीक करने के लिए नहीं आए, वो केवल लूटने के लिए आए थे। 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, 27 साल से गुजरात को लूट रहे हैं, वो केवल और केवल लूटने के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह आम आदमी हूं। आज से 8-10 साल पहले तक मेरे को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल कौन है। ये तो ऊपर वाले की पता नहीं क्या कृपा हुई कि जनता का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मिली, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर स्कूल ठीक कर दिए। अब मेरे को लगता है यार पूरे देश के स्कूल ठीक हो सकते हैं। इन पार्टियों ने धोखा दिया इस देश के लोगों को, इन सारी पार्टियों ने मिलकर धोखा दिया इस देश के लोगों को। मैंने कसम खाई है कि इस देश के एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला के रहूंगा, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। मुझे दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, अब पंजाब के लोगों ने मौका दिया, आज गुजरात के लोगों से कहता हूं एक मौका देके देखो। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार देने की जिम्मेदारी मेरी। कोई पार्टी आके आपको अच्छे स्कूल के नाम पे वोट नहीं मांगेगी। केजरीवाल आपसे स्कूल और अस्पताल के नाम पे वोट मांग रहा है। मैं करके आया हूं दिल्ली में, पंजाब के अंदर भी कर रहे हैं हम लोग। यहां पे प्राइवेट स्कूल में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं, जरा हाथ खड़े करें। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने, मैं सब सारे प्राइवेट स्कूल खराब नहीं होते, पर अक्सर कई प्राइवेट स्कूल वाले गुंडागर्दी करते हैं कि नहीं करते? अनाप शनाप फीस बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? कभी कहते हैं लाइब्रेरी फीस, कभी कहते हैं पिकनिक फीस, कभी कहते हैं डेवलपमेंट फीस, और अनाप शनाप फीस बढ़ाते रहते हैं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, हर आदमी चाहता है मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं। दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल हर जगह नहीं है। आदमी अपने बच्चों को पेट काट के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। दिल्ली के अंदर हमने पिछले 7 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, एक नए पैसे की फीस नहीं बढ़ाने दी। जिस जिस स्कूल ने फीस बढ़ाने की हिम्मत करी, उस स्कूल को सरकार ने टेक ओवर कर लिया। मैं पूछता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर हम प्राइवेट स्कूलों को ठीक कर सकते हैं, तो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती क्या? कर तो सकती थी। मिले हुए हैं इनके साथ, मिले हुए हैं कि नहीं मिले हुए? मिले हुए हैं इनके साथ। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं CR पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए?
मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, अपने आम आदमी और मिडिल क्लास वालों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने? 6000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हो, अमीरों के स्कूल खुलते जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, सीआर पाटिल जी कह रहे थे केजरीवाल ठग है। सुना आपने? एक भाषण में के बोले एक दिल्ली से महा ठग आता है, केजरीवाल ठग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं ठग हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई ठग सरकारी स्कूल ठीक करता है? कोई ठग बच्चों की शिक्षा की बात करता है? कोई ठग लोगों के अस्पताल की बात करता है? कोई ठग लोगों को अच्छी शिक्षा देने की बात? मैं आपको ठग नजर आता हूं? मैं आपसे पूछे, जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ठग है, हाथ खड़े करें। जिन जिन लोगों को लगता है सीआर पाटिल ठग है, हाथ खड़े करें। ये कैमरे वाले जरा दिखा दें, जरा मोड़ दें कैमरे वाले और दिखा दें कि सीआर पाटिल के बारे में गुजरात की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि सीआर पाटिल ठग है, हाथ खड़े करें जोर से। कैमरे वाले, मुझे पता है आप दिखा नहीं पाओगे, आपका टीवी चैनल बंद करा देंगे वो, लेकिन फिर भी एक बारी रिकॉर्डिंग तो कर ही लो। सीआर पाटिल जी कहते हैं केजरीवाल आतंकवादी है। ये बड़ा अच्छा आतंकवादी है, हर लोगों के स्कूल बनवाता है। ये बड़ा अच्छा आतंकवादी है, लोगों की शिक्षा की बात करता है, अस्पताल की बात करता है, सड़कों की। ऐसा आतंकवादी जो लोगों को अयोध्या जी के रामचंद्र जी के दर्शन कराता है। क्या आतंकवादी है यार ये? मुझे राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। यहां इतने सारे लोग आए हुए हैं, जरा हाथ खड़े कर दें। मेरे को एक और आदमी मिला, बोला जी एक बिजली का, मैं एक छोटे से घर में रहता हूं, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब, एक पंखा, एक आज छोटी छोटी, बोला 4000 रुपए महीने का बिल आता है मेरा। 4000 रुपए। आपको पता है दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है? किस किस को पता है कि दिल्ली में बिजली फ्री मिलती है? बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को चाहिए बिजली फ्री? ये बिजली फ्री नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? सारे पैसे खा जाते हैं। बिजली फ्री देने वाली सरकार चाहिए कि पैसे खाने वाली सरकार चाहिए? फ्री देने वाली सरकार चाहिए तो आम आदमी पार्टी को लेके आओ। आम आदमी पार्टी को लेके आओ, 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। ये आपको कभी फ्री बिजली नहीं देंगे। आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, घर में कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो, भगवान सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, लेकिन अगर घर में कोई बीमार हो जाए, थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, इतना महंगा इलाज हो गया, इतना महंगा इलाज हो गया, जमीन बिक जाती है, जायदाद बिक जाती है, जेवर बिक जाते हैं, सारी जमा पूंजी सब बिक जाती है, आदमी बर्बाद हो जाता है, और कई लोगों को तो आत्महत्या करनी पड़ती है। दिल्ली में हमने 2 करोड़ लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया हम लोगों ने। किसी को छोटा सा बुखार हो, उसका इलाज भी मुफ्त। किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का भी खर्चा आए, वो भी सारा मुफ्त। सारे टेस्ट मुफ्त, सारा इलाज मुफ्त, सारा। यहां पे सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? बुरा हाल है, मुझे बताया गया, बहुत बुरा हाल है। पहले दिल्ली के सरकारी अस्पताल भी बहुत खराब थे,
हमने आज शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। लोग अब अपोलो, मैक्स, बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं जाते, सरकारी अस्पतालों में जाते हैं। हमने ढेरों मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। आज गुजरात के कुछ बच्चे मेरे से मिलने के लिए आए, बोले सर यहां पे रोजगार नहीं है, रोजगार के पढ़े लिखे बच्चे बिना रोजगार के घूम रहे हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली में हम लोगों ने 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलवाया है, 12 लाख बच्चों को, और अगले 5 साल में 20 लाख बच्चों को रोजगार दिलाने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो अगर रोजगार चाहिए तो आम आदमी पार्टी दिला सकती है। और मैंने सुना यहां पे पेपर बहुत फूटते हैं, फूटते हैं मतलब लीक होते हैं। मेरे को पता चला गुजराती में उसको फूटना कहते हैं, कि पेपर बहुत फूटते हैं, पेपर बहुत लीक होते हैं। मेरे को अभी लिस्ट दे रहे थे, इतनी सारी, ये इतने पेपर फूटे अभी तक। 2014 में जीपीएससी मुख्य अधिकारी का पेपर फूटा, 2015 में तलाटी परीक्षा लीक हो गई, 2016 में तलाटी सुरेंद्र नगर गांधीनगर परीक्षा लीक हो गई, 2018 में टीईटी शिक्षक योग्यता परीक्षा लीक हो गई, 2018 में मुख्य सेविका परीक्षा फूटा, 2018 में नायब चिटनीस, इतनी लंबी लिस्ट है। सारे पेपर फूट जाते हैं, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। मैं पाटिल जी से कहना चाहता हूं, एक पेपर नहीं तुमसे ठीक से होते, तुम सरकार क्या चलाओगे? तुमसे एक पेपर नहीं होते, तुमसे एक पेपर ढंग से नहीं होते, पेपर का आयोजन ढंग से नहीं होता, तुम सरकार क्या चलाओगे? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पेपर लीक कौन करवाता है? इसके पीछे कौन लोग हैं? कोई जेल नहीं जाता, किसी को जेल नहीं होती, पेपर फूटते हैं, फिर और पेपर फूटते। जनता, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। मुझे राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। अगर आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, आप मुझे वोट दे देना। आपको भ्रष्टाचार चाहिए, गुंडागर्दी चाहिए, लफंगई चाहिए, राजनीति चाहिए, उनको वोट दे देना। मैं पढ़ा लिखा हूं, इंजीनियर हूं, ईमानदार हूं, देशभक्त हूं, अच्छी सरकार चलानी आती है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, ईमानदार लोगों की पार्टी है, देशभक्त लोगों की पार्टी है। इनको अहंकार बहुत हो गया है बीजेपी वालों को। 27 साल हो गए, इनको लगता है अब इनकी सरकार कोई नहीं ला सकता। मेरी आप सब लोगों से विनती है, कम से कम इनका अहंकार तोड़ने के लिए एक बार, इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर हम अच्छा काम ना करें तो अगली बार आप इनको वोट दे देना। मैं 2-3 बार आया, इतनी ज्यादा इन लोगों को मेरे से चिढ़ हो गई, मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। अब इन्होंने, हम गांव गांव में जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, इन्होंने हमारे एलईडी वैन तोड़ दिए। वो जो होती है ना प्रोजेक्शन वाली वैन जिस पे पिक्चर दिखाते हैं, वो हमारी वैन तोड़ दी। हमारे लोगों के ऊपर पिटाई कर रहे हैं, जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। पाटिल साहब ये क्या है? ये तो अच्छी बात नहीं है। गुजरात के लोग तो बहुत अच्छे हैं, गुजरात के लोग ये पसंद नहीं करते। आप ऐसे चुनाव जीतना चाहते हो, इस तरह की गुंडागर्दी करके चुनाव जीतना चाहते हो, इस तरह की लफंगाई करके चुनाव जीतना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको आके ये कह रहा हूं कि मैंने दिल्ली में ऐसे कर दिया, मैंने स्कूल खोल दिया, मैंने अस्पताल खोल दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आप भी अपने काम बताओ। आप अपने काम क्यों नहीं बताते? कोई काम किए ही नहीं, 27 साल में कोई काम किया ही नहीं, इसीलिए डरा रहे हैं। डरा के, धमका के, इस तरह से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये तो अच्छी चीज नहीं है, ये तो गलत चीज है। अभी एक कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता था, बीजेपी वालों को पता चल गया, बात लीक हो गई।
तो बीजेपी वालों का उसके पास फोन आया, बोले खबरदार आम आदमी पार्टी में गया तो कांग्रेस में ही रहे। बीजेपी वाले उसको कह रहे हैं कांग्रेस में ही रहे। तो उसने कहा कि कांग्रेस में रहूं क्यों? बोले नहीं, कांग्रेस हमारी छोटी बहन है। तो ये जो भाई बहन का प्रेम है, ये इसने गुजरात को बर्बाद कर दिया। अब इन दोनों भाई और बहन दोनों को हटाओ और आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। मैं गुजरात के लोग 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं पाटिल साहब से। मुझे बताना आप पूछना चाहते। पहला प्रश्न, 27 साल के बाद भी आज गुजरात के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल क्यों है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पाटिल साहब इसका जवाब देना। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है वो जरूर टीवी पे देख रहे होंगे। तो पहला प्रश्न, 27 साल के बाद भी आज गुजरात के स्कूलों का इतना बुरा हाल क्यों है? गुजरात की जनता आपसे पूछना चाहती है। दूसरा, सारे पेपर फूटते क्यों हैं? पाटिल साहब जवाब दो। आपको पेपर करवाने आते नहीं हैं या क्या माजरा है? सारे पेपर फूटते क्यों हैं? और तीसरा प्रश्न, आज गुजरात का पढ़ा लिखा युवा बिना रोजगार के दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? उसको रोजगार कब तक दिलवाओगे? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? दोस्तों, आपसे केवल एक मौका मांगने के लिए आया हूं। एक मौका आप देके देखिए। अगर हमारा काम पसंद नहीं आए, अगली बार हमें उठा के फेंक देना। और आज यहां जितने लोग आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब पार्टी हैं, ईमानदार पार्टी हैं। यहां पे आए हुए एक एक आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप अपने घर जाओगे, मोहल्ले में जाओगे, गांव में जाओगे, एक एक आदमी जिम्मेदारी लो। कम से कम 100 लोगों से बात करोगे और 100 लोगों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? जो जो करेंगे हाथ उठा के बताइए। और जिन्होंने दोनों हाथ उठाए हैं वो 200 लोगों को पूरा करेंगे। भारत माता की